क्या आपसे यहाँ के संस्थापक ओम प्रकाश राय और अध्यक्ष अनीता देवी कभी जमीन और नौकरी के नाम से पैसा लिए हैं? ये गलत इंजाम है सर। कभी हम लोग ऐसा नहीं किए हैं। हम लोग के यहाँ तक ये बोले हैं कि आपके पास भाड़ा नहीं है तो आप आइए मीटिंग में, हम भाड़ा से जुड़ी हुई हैं? हम लोग 2 साल से सर जुड़े हैं। कभी 2 साल में कभी भी आपसे पैसा मांगा गया? नहीं ओम भाई, ये सब गलत इंजाम है। ये सब कभी नहीं, हम पैसा के लिए कुछ बोले हैं, मीटिंग में बुलाए गए हैं, बाकी कभी नहीं। रसोईया में काम करती हैं आप बताइए, आपसे कभी पैसा मांगा गया है? नहीं, हम लोग से कभी पैसा नहीं मांगा। 2 साल से? कितना दिन से जुड़े हम हैं? लोग 2 साल से हैं। कभी आपसे ओम प्रकाश राय, अनीता सिंह और जो ऋषि कुमार पर इल्जाम लगा, कभी पैसा मांगा है वो? आप पर एक महिला लगातार इल्जाम लगा रही है कि नौकरी के नाम पे और जमीन दिलाने के नाम पर आपने उनसे पैसा लिया। पैसा दे के मांगने के लिए वो बोल रहे हैं कि हमसे पैसा नहीं। आपसे कभी मांगा गया है? नहीं, कभी नहीं मांगे हैं। तो हम कैसे कह दें हम भैया कि हमसे पैसा लिए हैं। बिहार राज्य मध्याह्न रसोईया संघ के आंदोलन में भी हम कई बार भाग लिए हैं संरक्षक के नाते। इन्होंने धरना प्रदर्शन सभा करके मंत्री मंडल में प्रतिनिधि मंडल मिली। रसोईया संघ के आप क्या है? ऋषि कुमार? मेरा नाम ऋषि कुमार, प्रदेश प्रधान आप पे सचिव। इल्जाम लग रहा है कि आप भी हैं इसमें? जी, हम पे भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप भी इसमें हैं, आपको भी नाम से पैसा लिया गया है। आज तक ना मेरे से ओम राय, अनीता दी कभी 1 रुपया नहीं लिए। चलाते हैं, संस्थापक है आप? जी बिल्कुल। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश राय हुआ। आप पर एक महिला लगातार इल्जाम लगा रही है कि नौकरी के नाम पे और जमीन दिलाने के नाम पर आपने उनसे पैसा लिया है, क्या बोलेंगे? देखिए सर, ये जो बेबुनियाद बातें हैं, जो वो महिला है, ये महिला हमारे साथ ही काम करती थी। हम सभी लोग जो उसने एक लेडीज़ का भी नाम लिया है, अनीता बहन का। तो अनीता बहन, हम और वो उर्मिला बहन, हम सभी लोग साथ में काम करते थे उस संगठन में जो राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोईया फ्रंट है, उसमें हम सभी लोग कार्य करते थे। लेकिन उस संगठन का संस्थापक जो राम कृपाल जी हैं, उनके रवैया को देखते हुए उस संगठन से हम लोग हट गए। और हटने के बाद हम लोग एक संगठन बनाए ताकि रसोइयों को कल्याण करा सके। क्योंकि हमारी बहनें, गरीब बहनें जो पैसा देती हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं करते थे वो। इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग मीटिंग में जाते थे तो वो क्रिश्चियन की बातें करते थे कि सभी महिलाओं को बेवकूफ़ बनाते थे कि बहन देवी देवताओं को मत मानो, ठीक है। तो हम हिंदू हैं, हम गर्व से बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, और हमारे हिंदुत्व पर अगर सवाल उठेगा तो हम उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये बार बार आप ब्लेम क्यों लगा रहे हैं कि आप पैसा लिए हैं, आप उनको चेक दिए हैं, जमीन शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने का वादा किया था आप? जी जी बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूँगा आपसे कि जो महिला है उर्मिला देवी, हमने बोला कि हमारे साथ जो काम करती थी, तो हम हमारे संगठन का जो ऑफिस है रसोईया संघ का, उसमें वो कार्यभार ऑफिस का वही देखती थी। तो उसी पर हम लोग छोड़ दिए थे कि वो उस कार्यभार को देखती थी। लेकिन एक दिन हमको हमने दराज खोला तो उसमें हम चेक भी रखते थे, तो देखे कि चेक गायब है। गायब होने के कारण हमने उस चेक को स्टॉप करा दिया, क्योंकि हमको नहीं, पैसा जो है, चेक तो उसके पास था लेकिन आपका सिग्नेचर भी उसमें था। ठीक है, चेक तो सर हम रखते हैं क्या? हाँ, 2-4 चेक हम कभी भी साइन करके रखते थे। लेकिन पैसे की जो बात सवाल उठा रहे हैं कि नौकरी के नाम पे, तो जमीन दिलवाने के नाम पे और घर बनवाने के नाम पे जो वो बात बोल रही है, तो उससे पूछा जाए कि पहले अपने दिमाग को चेकअप करवा ले कि वो नौकरी के नाम पे दी है, कि घर बनवाने के नाम पे दी है, कि जमीन लेने के नाम पे दी है, ठीक है। और वो पैसा मैंने पहले भी वो जो 2023 से वो बता रही हमारे पास रह रही है, मैं पहले भी उसको 4,75,000 रुपया उसको दिया था। उसका तबीयत खराब था, उसके बच्चे का तबीयत खराब के नाम पे उसने पैसा लिया था, और कुछ पैसा हमको दे दी है। 3 लाख लगभग 50,000 रुपया हमको दी है। वही बोलती है क्या कि ऑनलाइन उनको? जी 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 जी। फिर उसके बाद हमने उसको पैसा मांगा तो हमको ब्लैकमेल करने लगी कि ये कह करके कि हमारे पास आपने चेक दिया है। अच्छा, ये बताइएगा, आपके यहाँ काम करती थी, कब से ये संगठन चला रहे हैं आप? हम अभी आपका 2024 से ही संगठन चला रहे हैं। ठीक है, काम कब से कर रही थी आप? वो हमारे साथ 2023 से ही शुरू से, ऐसे तो हमारे साथ वो लगभग 2019 से ही हमारे साथ थी, ठीक है। आपके संस्थान में कब से काम कर रही है? हमारे संस्था में वो काम 2024 में जो हम लोग अलग हुए,
तब से ही वो हमारे साथ थी। उसको ठीक वेतन है देते थे आप? जी बिल्कुल, हम अपने ऑफिस में जो काम करती थी उसका हम लोग वेतन देते थे। और आपको एक बात बता देते हैं कि जिस महिला का वो नाम लेती है कि अनीता बहन का जो नाम लेती है, तो पूरे बिहार में आप उनकी छवि जाकर के पता कर सकते हैं कि अनीता देवी हमारे संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और उनको, उनकी जज्बा को हम सलाम करते हैं और आज भी सलाम करते हैं, क्योंकि उसने एक मर्द की तरह बन करके रसोइयों को कल्याण कराने में मदद किया है। और मैं वैसे इस धरती पुत्र होने के नाते मैं ये बोलना चाहूँगा, सभी हमारे देश के जितने भी हमारे इस न्यूज के माध्यम से सुन रहे होंगे, उन भाई बहनों को ये बताना चाहूँगा कि वो आदमी जो है राम कृपाल जिसका नाम है, उनके बहकावे में आकर ये भी महिला बहक गई है। और ये महिला जो है उनके कहने पर ही ये कदम उठाई है। अच्छा ये बताइएगा, आप ये कंफर्म होके बोल रहा है कि महिला से पैसा आपने नहीं लिया है? नहीं, बिल्कुल नौकरी के नाम पे ना जमीन नहीं, के नहीं नाम बिल्कुल पर? नहीं। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, पहले अपना माइंडली वो चेकअप करवाए और ये बता दे कि तीनों में जो बात बोली है कि नौकरी, घर और जमीन दिलवाने के नाम पे, और उसमें ये भी सर पता कर लीजिए कि उसने जो दानापुर में जमीन लेने की बात कही है, तो आप पता कर सकते हैं कि पटना में कहीं 15 लाख में जमीन मिलता है क्या? आप तो बता रहे हैं कि महिला मेरे यहाँ काम करती थी, उसके पास पैसा था कि आपको पैसा दे दिए वो? वही ना बोल रहे कि हमारा ही पैसा देने के जब हमने मांगा तो हम पर ही क्लेम ठोकी है। ठीक है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, और जो अनीता देवी की बात आती है तो वो बिल्कुल उनको फंसाया जा रहा है। जब से हम लोगों ने एनडीए को सपोर्ट किया है, जैसे हमने नारा में दिया था कि 25 से 30 और फिर से नीतीश, उसी वक्त इन लोगों ने प्लानिंग करके सरकार के खिलाफ आवाज को अपना बुलंद किया था। और मैं दावा ठोक के बोलता हूं कि उस समय भी मैंने बोला था कि इस बार एनडीए सरकार 25 से 30 और फिर से नीतीश, हमारी सारी बिहार की बहनें, रसोइया बहनें मिल करके हम सरकार को फिर से लाएंगे और नीतीश चाचा को उसी कुर्सी पर बैठाएंगे। और हमारा जो जुबान से निकला हुआ शब्द था वो आज पूरा हुआ है। नाम क्या है सर? मेरा नाम ओम प्रकाश राय हुआ। इस संस्थान के क्या है? हम संस्थापक हुए। और मैं ये भी सर बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझ लिया जाए कि जो अनीता देवी को जो फंसाया गया है वो बेबुनियाद है, उसे इसमें कोई रोल नहीं है। क्योंकि अनीता देवी को वह जानबूझ करके राम कृपाल उन्हें टारगेट कर रहे हैं कि वो कम से कम हमारे पास आकर के काम करे डर से। तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और हिंदुत्व को की बात जो मैंने बोला है, इस पर एनडीए सरकार से मैं आग्रह करूंगा। और सबसे पहले मैं यूपी के योगीनाथ जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस माहौल को देखते हुए जो ये राम कृपाल जी हैं, ये बलिया जिला के रहने वाले हैं, सिकंदरपुर थाना के, उन पर कार्रवाई की जाए ताकि ये हमारी भोली भाली महिलाओं को क्रिश्चियन के नाम पे कि भोली भाली महिलाओं को बहकाते हैं कि अगर क्रिश्चियन बनोगी तो तुम्हें बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा, दान दक्षिणा मिलेगा, ऐसे ऐसे कह करके महिलाओं को बहका करके वो क्रिश्चियन में लाना चाहते हैं। तो मैं उन्हें इस मीडिया के माध्यम से याद दिला देना चाहता हूं कि अगर हमारे हिंदुत्व पे अगर उन्होंने सवाल उठाया तो हम छोड़ेंगे नहीं उनको। चलिए ठीक है, ये रसोइया संघ से जी जी बिल्कुल, हमारी बहनों से पूछ लिया जाए या हमारे समझ लीजिए, इनसे पूछ के जान लेते हैं आपके बारे में। बिल्कुल हमारे बारे में जान लीजिए, ये खुद बताएं। अच्छा ये बताइए, रसोइया संघ जो संस्थान कब से जुड़ी हुई है आप इनसे? जी हम 2 साल से जुड़े हुए हैं। क्या आपसे यहाँ के संस्थापक ओम प्रकाश राय और अध्यक्ष अनीता देवी कभी जमीन और नौकरी के नाम से पैसा लिए हैं? नहीं, ये गलत इंजाम है सर, कभी हम लोग ऐसा नहीं किए हैं। हम लोग यहाँ तक ये बोले हैं कि आपके पास भाड़ा नहीं है तो आप आइए मीटिंग में, हम भाड़ा देंगे। लेकिन ये कभी नहीं बोले हैं कि पैसा आप दीजिए, हम जमीन जो महिला इन पर इल्जाम लगा रही है क्या सही है? गलत है, गलत महिला इल्जाम लगा रही है। नाम क्या है आपका? सुनीता देवी। अच्छा अब बताइएगा, आपसे कभी बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ कभी पैसा मांगा है कि जमीन? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, कभी आज तक नहीं, कभी नहीं बोले हैं ओम ये भैया। संस्थान से कब से जुड़ी हुई हैं? हम लोग 2 साल से सर जुड़े हैं। कभी 2 साल में कभी भी आपसे पैसा मांगा नहीं, ओम भैया ये सब गलत इंजाम है, ये सब कभी नहीं। हम पैसा के लिए चाहे कुछ भी बोले हैं, मीटिंग में बुलाए गए हैं, बाकी कभी नहीं। बिहार विद्यालय में रसोइया का काम करती हैं? हम लोग रसोइया में। आप बताइए मैम, थोड़ा सा इधर आइएगा।
आपसे कभी बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया संघ कभी पैसा मांगा है जमीन के नाम पर, नौकरी के नाम पर? नहीं। तो ये इल्जाम क्यों लगा रही है महिला? गलत है इल्जाम लगाने वाला गलत इल्जाम लगा रहा है। महिला गलत है, जो महिला गलत है, इल्जाम लगा रही है, महिला गलत है। कब से जुड़ी हैं यहाँ से? हम लोग 2 साल से जुड़े। रसोईया में काम करती हैं आप? आप बताइए, आपसे कभी पैसा मांगा गया है? जी नहीं, हम लोग से कभी पैसा नहीं मांगा। 2 साल से? कितना दिन से जुड़े हम हैं? लोग 2 साल से हैं। कभी आपसे ओम प्रकाश राय, अनीता सिंह और जो नहीं, ऋषि कोई कुमार पे नहीं। इल्जाम लगा, कभी पैसा मांगा है वो? नहीं, ये सब झूठ बोला गया है। इल्जाम लगा रहे हैं झूठ मूठ जी का। झूठ, ये सब चीज नहीं मांगा जाता है। मतलब सर हम लोग के जहाँ तक मदद करते बहुत मदद हैं, हेल्प किया करते हैं, पैसा नहीं मांगते हैं। आप बताइए मैम, आपसे पैसा लिया गया कभी? नहीं नहीं, ऐसा ही सब झूठ इल्जाम लगाया जा रहा है। इनसे पैसा वो महिला ली है, जब वो पैसा वापस मांगे तो इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। मतलब इन पे झूठ मूठ का इल्जाम लगा रही झूठा है। एग्जाम दिए मतलब लगाया जा रहा है। चलिए। कि हम लोग के बहुत सपोर्ट किए हैं रसोईया बहन लोग के सबको। जहाँ तक आज मेरे पास आने के टाइम नहीं थी, बोले कि नहीं आ जाओ, आज के भाड़ा हम दे देंगे। बहुत अच्छा आदमी, वैसा कोई नहीं। पैसा दे के मांगने के लिए वो बोल रहे हैं कि हमसे पैसा नहीं आपसे कभी मांगा गया है? नहीं, कभी नहीं मांगे हैं। तो हम कैसे कह दें हम भैया कि हमसे पैसा लिए हैं? आप बताइए मैम, आपसे कभी पैसा मांगे हैं ओम प्रकाश राय, अनीता देवी? नहीं सर। नहीं मांगे हैं। इनको कैसे देखते हैं आप लोग? ये आपका काम करता है कि आपसे पैसा ठगते हैं ये? नहीं, हम लोग काम करते हैं। काम करते हैं, इन्हीं के बलों पर पैसा पड़ा है। क्या बोल रही हैं आप? हम लोग का काम करते हैं भैया, हम लोग का इनके लिए पैसा बढ़ा है। ये नहीं रहते तो हम लोग का पैसा नहीं बढ़ता सर। ये लोग ये बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया संघ लगा है तो आपका पैसा वेतन- बढ़ा है जी। तो ये मेरा काम करते हैं, ये गलत नहीं करते हैं कभी। हम भैया गलत कभी नहीं करते हैं सर। इसमें झूठ मूठ का इन पर इल्जाम लगाया जाता है, झूठ मूठ का। औरत गलत है सर, जो महिला इल्जाम लगाए गलत। भोजन रसोईया संघ के आप क्या है? ऋषि कुमार? मेरा नाम ऋषि कुमार, प्रदेश प्रधान आप पे सचिव। इल्जाम लग रहा है कि आप भी हैं इसमें? जी, हम पे भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप भी इसमें हैं, आपको भी नाम से पैसा लिया गया है। आज तक ना मेरे से ओम राय या अनीता दी कभी 1 रुपया नहीं लिए हैं, और किसी भी रसोईया से हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, बल्कि हम लोग रसोईया को माध्यम को काम करते हैं। उन लोग खुद ही रसोईया से पैसा लेते हैं, और उनका मेरे पास एक चिट्ठी भी है कि जो भोजपुर जिला में राम कृपाल जी राम ने, देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट, राम कृपाल जी राम ने महेंद्र पासवान, रामजी पासवान रसोइयों के साथ कल्याण के नाम पे रसोईया फ्रंट वाले चलाते हैं, और भोजपुर जिला के रसोइयों को डरा धमका कर रविवार को बंद दिन में उन लोग से रसोईया तस्लीम किए, और रसोईया को विद्यालय में रखवाने के नाम पे 10,000 रुपया रसोईया से लेवो करते हैं वो लोग। तो इसमें हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। हम लोग रसोईया को समाज के सामने, जो बिहार राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोईया फ्रंट है, उसमें हम लोग 10 साल से भी काम किए थे, और रसोईया फ्रंट को छोड़ने का कारण ये हुआ कि जब राम कृपाल हर विद्यालय से रसोईया से 230 रुपया लेते थे, और केस के नाम पे 100 रुपया जो ठगी करते थे, उस पे हम लोग एक्शन लिए कि जब मेरी गरीब महिला रसोईया बहन है, जब हम समाज के लिए खड़ा हुए हैं तो समाज को कुछ काम करके दिखलाएंगे। हम पैसा लेने की भूखा नहीं है, हम समाज को कुछ तब करके दिखलाएंगे, तब मेरी नाम होगा बिहार में। तो वो कहते हैं कि अपना जेब भरो, काम करो, आपको पैसा हम देंगे। हम बोले ये काम नहीं करेंगे, हम समाज के लिए काम करते हैं और समाज के लिए जीने का कसम खा लिए हैं, और हर प्रखंड में यही कसम खाते हैं मरने जीने का कि रसोईया बहन आपकी पेमेंट हम बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने का भी वादा किए, और आज जब राम कृपाल राम जी से अलग हुए, तो आज मैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से, रामदास अठौले केंद्र मंत्री जी से, सम्राट चौधरी जी से, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी से, इन लोग से मिल करके रसोईया को हम लोग 3300 रुपया मानदेय करवाएं, और विद्यालय में जो काज करते हैं रसोईया, जो झाड़ू पोछा लगाने के लिए आज तक रसोईया को राम कृपा राम ने 10 सालों से संगठन 2013 से चलाते थे, आज रसोईया को ठगी करते थे 10 साल से, आज रसोईया का एक काम भी नहीं किए। और मेरा बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया संघ ने, और मेरे प्रदेश महासचिव ओम भाई ने, मेरे अनीता दीदी, मैं ऋषि कुमार प्रदेश प्रधान सचिव, हम लोग मिल करके हर मंत्री के पास जा करके, और रसोईया को जो झाड़ू पोछा लगवाने का काम करता था टीचर विद्यालय में, वो हम लोग बंद करवा दिए, और रसोईया को हर विद्यालय में हम लोग चपरासी का भी बहाली मंगवा दिए मंत्री लोग से मिल करके। आज राम कृपा राम जी रसोईया को ठगी करते हैं पूरे बिहार में। अब उन लोग को ठगी का जेब बंद
हो रहा है। आप पे जो इल्जाम लग रहा है सही है गलत है ये मेरे इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोईया फ्रंट से जो निकल करके आप ऋषि कुमार गए हैं, तो फिर से आप बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया संघ छोड़ करके मेरे में आकर के आप परिचय बताइए नौकर अपना। कीजिए। मेरा नाम हुआ ऋषि कुमार, प्रदेश प्रधान सचिव, पटना जिला का रहने वाले निवासी हूँ। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया संघ के जो संस्थापक हैं, जो मेन ओम प्रकाश राय और अनीता देवी, दोनों पे इल्जाम लग रहा है कि ये लोग एक महिला से नौकरी और जमीन के नाम पर पैसे ले, क्या बोलेंगे आप? तो गलत है। कैसे गलत बोल 3 रहे हैं? साल से हम ओम कुमार राय जी को जान रहे हैं, अनीता जी को जान रहे हैं, और बिहार राज्य मध्याह्न रसोईया संघ के आंदोलन में भी हम कई बार भाग लिए हैं संरक्षक के नाते। इन्होंने धरना प्रदर्शन सभा करके मंत्री मंडल में प्रतिनिधि मंडल मिलकर इन्होंने रसोइयों के लिए वेतनमान बढ़ाने का काम किया। तो किसी रसोइया से पैसा क्यों लेंगे? मतलब जो महिला इल्जाम लग रहे हैं वो गलत है? वो गलत है, खंडन है। वो तो काम करती थी इनके यहाँ, उसके बाद पैसा कहाँ से आ जाएगा देने मतलब के लिए? झूठ मूठ करके लगा रही है, एकदम गलत है। और किसी के बहकावे में आकर, कोई ईसाई धर्म का प्रचारक है, उसी के बहकावे में आकर फ्रंट चलाता है, उसी के बहकावे में आकर ये सब कर रही है। सर परिचय बताइए। मेरा नाम आदिल असगर है और मैं रसोईया संघ का संरक्षक हूँ। मैं ये भी बात बोलूँगा, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोईया फ्रंट के संस्थापक राम कृपाल जी और उनके कुछ कार्यकर्ता लोग हैं, जो राजेश कुमार और शंकर कुमार और कुछ लोग काज करते हैं, जो हम लोग को फील्ड में जाते हैं तो धमकाते भी है मारने के लिए, और बोलते हैं कि आप लोग को जब बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया संघ में आप नहीं इस्तीफा देते हो तो तुमको किसी भी जिला में मीटिंग नहीं कराने देंगे, और कहीं भी देखेंगे तो तुमको उठा लिया जाएगा। ये हम लोग को साथ में डराते और धमकाते भी हैं।